नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे हम पेपर देने जाते हैं इंग्लिश का, तो उसमें प्रश्नों के जो आंसर हैं उन्हें हमें कैसे लिखना चाहिए, ठीक है? तो जैसे आपको कोई भी प्रश्न आता है पेपर में, तो उस प्रश्न में देखना होता है कि उत्तर क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? और वो जिस टेंस में है, उसी टेंस में उसका उत्तर दिया जाता है। तो एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि जब आप उत्तर लिखते हो तो उत्तर में आपका 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक कंटेंट चेक किया जाता है और एक किया जाता है एक्सप्रेशन। कंटेंट मतलब आपका जो भी आंसर लिखते हो उस आंसर में 2 चीज़ें ही कॉमन होती हैं। एक होता है अगर आपने कंटेंट सही लिखा है कि नहीं, और एक है आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है? कंटेंट का मतलब हुआ कि उसके अंदर आपने जो आइडिया, कंटेंट का मतलब हो गया कि उसमें आपने जो आइडिया होने चाहिए, यानी जो थिंक या विचार होने चाहिए वो आपने लिखे हैं कि नहीं, यानी थीम, उसमें जो मेन थीम थी या उसके अंदर जो मेन आइडिया था या उसके अंदर जो मेन थीम थी वो आपने लिखी कि नहीं, और आपने उसका उत्तर जो है वो सटीक लिखा कि नहीं, ठीक है? और एक्सप्रेशन में होता है कि आपने एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपने एकदम ठीक ठाक किया है कि नहीं। इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक चेक किया जाता है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो नहीं किया है ना। फिर उसके अंदर जैसे वर्ड मीनिंग भी चेक किया जाता है कि आपने जो वर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, ठीक है? ग्रामर चेक किया जाता है कि आपने सही ग्रामर यूज़ किए हैं कि नहीं, ठीक है? तो कोई भी पर्सन है उसका उत्तर में ये 2 चीज़ें ही मेन है, ठीक है? और एक्सप्रेशन में आपकी राइटिंग भी आ जाती है कि आपकी राइटिंग कैसी है, ठीक है? राइटिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट समझ में आ गया है कि पर्सन जिस पार्ट से संबंधित हो उसी पार्ट से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है। उसमें जो आपसे मेन आंसर पूछा जा रहा है, आपने एकदम मेन आंसर लिखा है कि नहीं, ये कंटेंट होता है। फिर एक्सप्रेशन में देखा जाता है आपकी एक्यूरेसी कैसी है ग्रामर की, ठीक है? उसकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, और आपकी राइटिंग देखी जाती है कि आपकी राइटिंग कैसे है, ठीक है? तो इतनी चीज़ों को अगर हम समझ जाते हैं तो कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में हमें कम कठिनाई होगी। तो चलो अब एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। तो पहले तो आपको पर्सन सही से समझना है। तो पर्सन है कि लेंचो ने, ठीक है? लेंचो ने, पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं। लेंचो ने, लेंचो ने, फिर इसके बाद वर्ब को छोड़ देना है, ठीक है? तो वर्ब को छोड़ देना है। वर्ब से पहले जो लिखा है पहले इसकी हिंदी बनाना है, लेंचो ने, और फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हिंदी बनाना है। लेंचो ने अपने पत्र में भगवान को, अपने पत्र में, इन हिज लेटर माने अपने पत्र में भगवान को, मतलब वाट यानी क्या, राइट माने लिखा, क्या लिखा। तो लेंचो ने अपने पत्र में भगवान को क्या लिखा, तो ये है। अब पर्सन आपको पहले ढंग से समझना है, ठीक है? कि पर्सन आपको समझ में आ गया है तो फिर आप उत्तर सोचोगे कि अब उसका उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर अब आपको सोचना है। पहले अपने कहीं रफ में आपको सोच लेना है कि आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे मैं जानता हूँ कि उसको पहले तो एक ही मतलब भगवान से ही आशा थी, यानी उसको केवल एक ही सिंगल होप था। तो एक तो इसकी इंग्लिश लिखनी है कि लेंचो का भगवान में ही एक सिंगल आशा था, यानी एक ही आशा था, तो इसलिए उसने पत्र लिखा। फिर उसने उस पत्र में क्या मांगी, भगवान से मदद मांगी। एक तो ये लिखना है कि उसने भगवान से मदद मांगी। क्यों मदद मांगी? क्योंकि अगर भगवान ने उसकी मदद नहीं की तो उसकी जो फैमिली है उसको हंगरी, ठीक है, यानी भूखा रहना पड़ेगा इस साल, तो हंगरी रहना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने क्या बोला था कि मुझे 100 पिसोस की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं। तो यानी सो द फील्ड अगेन, यानी मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं और अगली फसल होने तक, यानी नेक्स्ट फसल होने तक मैं अपना सरवाइव कर सकूं, ठीक है? क्योंकि क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि हेल स्टोन ने, यानी ओलों ने
उसकी जो फसल है यानी क्रॉप, उसको क्या कर दिया था, रूइंड यानी बर्बाद कर दिया था। तो उसने ये चीज़ें अपने पत्र में भगवान को लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने पत्र में भगवान को लिखी थी। अब मुझे इसी प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो चलो अब लिखना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। अब उत्तर लिखेंगे जैसे कि उसे केवल भगवान से मदद की आशा थी। तो लिखेंगे कि लेंचो हैड, अब देखो ये जो है ना डिड, ये आपका सेकंड फॉर्म है, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लेंचो हैड ए सिंगल होप फ्रॉम गॉड। तो इसकी हिंदी होगी कि लेंचो को भगवान से एक मदद की आशा थी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे सो यानी इसलिए, ही रोट अ लेटर, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। और उसने क्या लिखा कि ही रोट, उसने लिखा, फिर कोमा लगा के डबल कोमा, उसने क्या लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो क्या बोला था कि माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली भूखी रहेगी इस साल। तो माई फैमिली विल बी, या विल बी, ठीक है ना, विल बी गो हंग्री दिस ईयर। तो मेरा परिवार जो है, और मतलब मेरा परिवार भूखा रह जाएगा इस साल, ठीक है। तो आई नीड, तो यहाँ बंद कर देंगे, फिर लिखेगा आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, ए कितने पैसे की, 100 पीसेस की। तो आई नीड 100 पीसोस टू सो माई फील्ड अगेन। तो मुझे अपनी फसल दोबारा बोने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है। और एंड टू लीव, और मुझे उस समय तक जीना है, तब तक मेरी अगली फसल ना जाए। तो टिल द नेक्स्ट क्रॉप अराइव्स, यानी जब तक अगली फसल हमारी तैयार नहीं जाती है तब तक मुझे ज़रूरत है। क्योंकि, तो लिखेंगे बिकॉज क्योंकि द हेलस्टोन, जो कि ओले थे, हैज़ रूइंड एवरीथिंग, क्योंकि हेलस्टोन ने मेरा हर चीज़ जो है वो नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको उत्तर यहाँ से सोच के लिखना है कि उसे सिंगल आशा थी, तो लेंचो हैड ए सिंगल होप फ्रॉम गॉड। हेल्प की, तो आप हेल्प भी जोड़ सकते थे। तो उसने अपने भगवान से मदद मांगी, तो इसलिए क्या किया, पत्र लिखा। तो सो ही राइट ए लेटर। ही रोट, उसने क्या लिखा कि इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली विल बी गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। यहाँ पे कोमा ख़त्म नहीं करेंगे। तो आई नीड, मुझे ज़रूरत है, ये 100 पीसोस टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसलों को दोबारा बो सकूँ। एंड टू लीव टिल द नेक्स्ट क्रॉप अराइव, ताकि अगली फसल ना आ जाए जब तक। बिकॉज